हेलो एवरीवन, आज हम समझेंगे कि निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 का अभी आने वाले एक दिन में इसमें हमारा व्यू क्या हो सकता है। बाकी नेक्स्ट वीक की जो वीडियो होगी वो आपको संडे को मिल जाएगी, जिसका रूटीन है। जैसा कि वीडियो में हमने बताया था पिछली बार संडे को दोस्तों कि बाज़ार ऑल टाइम हाई पर जा रही है। अब मैं आपको बताता हूँ मार्केट में गेम कैसे होता है, इसको आप समझिएगा थोड़ा डिटेल में। पहले तो एक सीधी सी बात है, इसको ज़्यादा दिमाग लगाने नहीं चाहिए। एक छोटी सी बात है, अगर हम निफ्टी बैंक का चार्ट खोल रहे थे, शायद उस टाइम हमने इस मंथली के डिमांड की चर्चा नहीं की होगी। उसका रीज़न था क्योंकि इसकी जो लेगआउट कैंडल थी उतनी अच्छी नहीं थी, कहीं ना कहीं देखिए नीचे से रिकवरी आ गई थी, ठीक है। अब प्लस प्राइस जो है मंथली का डिमांड जो सपोर्ट लेके जा रही थी, मेरा मतलब ये सप्लाई उतना बेटर नहीं दिख रहा था हमको। हमने कहा था चाहे सप्लाई जोन हो या डिमांड जोन हो, जैसे लेगिन हो गया, ये बेस है, ये लेग आउट है, तो लेग आउट करने में मैंने बोला था कि थोड़ी सी अच्छी होती, थोड़ी बड़ी होती, यहाँ तक होती तो इसकी मैं चर्चा करता। फिर भी इसकी अगर मार्किंग कर देता हूँ तो मंथली का डिमांड जोन है, कहीं ना सॉरी सप्लाई जोन है। निफ्टी बैंक अभी इसी सप्लाई जोन में गई थी, लेकिन और उसी मंथली के आप अंदर पाएंगे छोटे टाइम पर डेली में ये लेवल, यहाँ पर रैली 2 बेस ड्रॉप। अब आप खुद देखिए डेली में सप्लाई जोन उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए इसकी भी लगाउट, जो डेली की लगाउट कहाँ बहुत अच्छी है। एक लगाउट आई, उसके बाद में क्या हो गया, अब फिर प्राइस यहाँ पर क्या करी, सस्टेन कर गई। मतलब लगातार सेलिंग नहीं आई कि बैक टू बैक लगाउट आई हो, तो इसको हम बहुत अच्छा समझे कि सप्लाई जोन है। इसीलिए जो है इसका मैंने बहुत विशेष नहीं किया। हमने कहा हाँ इतना बताया था कि मार्केट अभी इस सप्लाई जोन में जा रही है। अब इस सप्लाई जोन में जाने के बाद में हमारा व्यू बुलिश नहीं है, क्योंकि सीधी सी बात है, सप्लाई जोन में जब मार्केट गई तो हमारा व्यू बेरिश हो जाएगा ना, बुलिश क्यों होगा। हाँ क्या हो गया, लोगों को जो डर लगा, मैं बताता हूं आपको। ये जो मार्केट की रैली आई इसमें खूब पैसा बना, ठीक है, तो हम नहीं चाहते थे, हमने जो पैसा यहां से यहां बना लिया अब सप्लाई जोन में जाए। भाई अगर हमने निफ्टी बैंक या निफ्टी 50 की हमने कॉल बाई कर रखी है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट तो बुक करना ही पड़ेगा। कोई इक्विटी का शेयर तो है नहीं कि उसको हम 2, 4, 6 साल रह सकते हैं। आप बहुत दूर की एक्सपायरी ले लो तो भी 3 महीने रह सकते हैं। एक ऐसा टाइम आएगा आप उसको प्रॉफिट में बुक करना ही करना पड़ेगा आपको, इक्विटी तो है नहीं। तो सिंपल सी बात है, हमने बॉटम के डिमांड जोन पे लिया और हायर टाइम के यहां पर सप्लाई जोन पे बुक कर दिया। इससे ज़्यादा प्रॉफिट क्या लेंगे, टॉप टू बॉटम का प्रॉफिट बुक कर लिया। कोई कहने की बात नहीं है, सब कुछ टेलीग्राम पे आपको मिला होगा। हमने फ्राइडे को प्रॉफिट बुक कर लिया था, ठीक है। अच्छा अब आप थोड़ा बात समझिए कि क्या हुआ यहां पर, मैं इसको थोड़ा समझाना चाह रहा हूं दोस्तों, नो इशू। जब ये मार्केट का ऑल टाइम हाई था, ये जो ग्रीन कैंडल की बिक है, यही शायद यहीं तक ऑल टाइम हाई था। आपको देखिए पीछे जाएंगे, यही ऑल टाइम हाई, देखिए ये ऑल टाइम है, यही तो था जो अपर लाइन है, ये ऑल टाइम हाई, ठीक है। मार्केट ऑल टाइम हाई जाती है। अब आप खुद सोचिए, जब मार्केट ऑल टाइम हाई गई, ये जो ग्रीन कैंडल थी यहां पर, क्यों ऐसा नहीं हो पाई, ये ग्रीन कैंडल ऐसे क्यों नहीं हो पाई। जब जा ही रही थी तो ऐसे जाती ऊपर तक, चली जाती आराम से ऊपर, क्या प्रॉब्लम थी, यहां तक पहुंच जाती आराम से, लेकिन ऐसा नहीं करी। तभी मैं समझ गया कि कुछ तो बड़ा हो सकता है यहां पर। जब इतनी बड़ी रैली चल रही है, लगभग ऑल टाइम हाई पहुंचने वाली है, यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। सेकेंड डे फिर हमने देख लिया वही सेम कंडीशन। सेकेंड डे क्या हुआ, इवन जो प्रीवियस डे का हाई था मार्केट वहां भी नहीं जा पा रही है। मेरा मतलब ये जो एक हमारा ये हायर पॉइंट है, जो ऑल टाइम हाई, जिसके लिए हम बहुत दिन से परेशान थे, ऑल टाइम हाई, इस चीज पे मार्केट जाके बार बार नाटक कर रही थी, नहीं कुछ नहीं, मतलब जा ही नहीं पा रही है। तो समझ गया मैं कि मेरा जो सप्लाई जोन है उसमें रिएक्शन आना शुरू हो गया है। उस सप्लाई जोन में है पोटेंशियल जो रोक रहा है। तो अगर रोक रहा है तो मंथली के अंदर का डेली का सप्लाई जोन है, तो इतना तो पोटेंशियल रखता है कि उसको कम से कम किसी डेली के सप्लाई जोन तक तो भेज ही देगा। आगे देखिए, कहीं ना कहीं आप देखिए यहां पर अगर इसको हम ड्रॉप करते हैं, कंसीडर ड्रॉप 2 बेस रैली, रैली अच्छा डिमांड जोन है, बैक टू बैक 2 लेग आउट है, अच्छा डिमांड जोन है, नो इशू, हाई डिमांड जोन, ठीक है। ये अच्छा डिमांड जोन और अच्छा हो जाता अगर ये कहीं ये लेग आउट कैंडल और बड़ी होती। अगर मैं इस डिमांड मार्किंग करता हूं तो
अभी मैं फिलहाल इसी बेस को ले रहा हूँ। वो आप कहेंगे क्यों ले रहा हूँ, नो इशू में कोई बड़ी बात नहीं है। आप 125 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाइए, 125, 75 जो भी आपको लगे, जिसमें आपको थोड़ा अच्छी पिक्चर दिखे। देखिए यहाँ पर मल्टीपल क्या है, इसको अगर हम करते हैं लेगिंग कंसीडर तो 1 2 3 4, ये पांचों भी बेस कैंडल ही मानिए सेम रेंज में है, 5 बेस कैंडल हैं, लेग आउट लेग आउट। आप देखेंगे मार्केट गिरते हुए हमारे इसी डिमांड जोन में आई और यहां से इसमें रिएक्शन आ गया। जो 450 पॉइंट मार्केट गिरी हुई थी उसमें से लगभग 250 पॉइंट की रिकवरी भी आ गई। ठीक है, नो इशू। आप उसके नीचे आते हैं तो आप यहां पर देखेंगे, इस एरिया में आप देखेंगे। लेकिन अब मैं आपसे बात करता हूं कि इसमें हमें क्या करना चाहिए। देखिए जो रिस्क ट्रेडर थे वो यहाँ भी पैसा कमा लिए, जबकि मैंने टेलीग्राम पे स्ट्रिक्टली बोल दिया था कि अभी हमें निफ्टी 50 या निफ्टी बैंक के किसी डिमांड जोन में ट्रेड करने से अवॉइड करना है। उसका रीजन है दोस्तों क्या है, आप यहां भी देख लीजिए। आखिर मार्केट जब नीचे आई है तो यहां भी तो सप्लाई जोन बना दी मार्केट। मेरा मतलब है मार्केट अभी अपने ऊंचाइयों पे है, जहां पे ये ऐसा कोई व्यू नहीं क्लियर हो पा रहा है, सप्लाई जोन भी इतना अच्छा नहीं नजर आ रहा है कि उसको रोक लेगा। कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैं फिर से डेली के टाइम फ्रेम पर जाता हूं तो यह भी हो सकता है कि मार्केट अभी गिरते हुए जहां पर आई है आपको कुछ दिनों बाद धीरे धीरे करके जो है यहां से आपको रिकवरी भी दिखाई दे। यहां से मार्केट हो सकता है ऐसे करके निकले। लेकिन बहुत जो मेरा दूर का व्यू मैं बता रहा हूं दोस्तों, निकल गई ना तो दोस्तों यहां पर जब जाएगी ना तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ऐसा भी हो सकता है। ये मैं दूर का भी बता रहा हूं आपको दोस्तों। बाकी देखिए हम चार्ट पर प्रिडिक्शन कर रहे हैं, ये हमने एक दूर का प्रिडिक्शन किया हुआ है जो मुझे लग रहा है कि मार्केट, अब ये नहीं हमने यहां मार्क कर दिया, रफली मैं बता रहा हूं कि निकल भी गई तो एक दूर यहां जा करके मुझे ऐसा लगता है कि फिर यहां से बहुत ऊपर नहीं जाएगी, फिर कुछ ना कुछ तो यहां से फिर आएगा। तो आप एक चीज सोचिए दोस्तों, जब मार्केट यहां से ऊपर जाके करेक्शन करेगी तो यहां पर लोअर लेवल पर क्या कोई डिमांड जोन तो बना के मार्केट जाएगी ना, कैसे भाग जाएगी। हर घंटे हर दिन कुछ ना कुछ डिमांड जोन सप्लाई जोन क्रिएट होते रहते हैं। तो हम यहां पर अपनी बनाएंगे पोजीशन ना, और जब हम बनाएंगे पोजीशन तब दोस्तों मार्केट ऐसे जाएगी। तब देखिएगा ऑल टाइम हाई क्या होता है। कुल मिला के देखिए जिनको रेंडमली ट्रेड करनी है या जो 10-20 पॉइंट के लिए ट्रेडिंग करते हैं उनको लिए मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। अगर आपको प्रॉफिट बनता है तो आप अच्छा बनाइए प्रॉफिट। लेकिन देखिए दोस्तों, निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करने का मतलब होता है आप उसमें कम से कम 300 पॉइंट 400 पॉइंट 500 पॉइंट का प्रॉफिट लीजिए। क्योंकि आप यकीन नहीं करोगे, ज़्यादातर जब तक हम बिगिनर हैं हम ये सोचते हैं कि 20 पॉइंट प्रॉफिट मिलेगा, हम कट जाएंगे। लेकिन इतनी मार्केट वोलेटाइल होती है कि हम 20 पॉइंट प्रॉफिट कब लेंगे। एक एक कैंडल बन जाती है 100 पॉइंट 200 पॉइंट की, और नीचे बन गई तो आप 20 पॉइंट प्रॉफिट कहाँ ले पाए, तो 200 पॉइंट लॉस ले रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो मेरा मतलब कहने का यह है जब तक हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं आता है, हम बिगिनर टू प्रो नहीं हो जाते हैं, हमारे पास देखिए मार्केट को समझने के लिए बहुत कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ एक्सपीरियंस से चीज़ें आती हैं। कभी ऐसा भगवान मौका देंगे तो जो मैंने अपने 5 वर्षों का मेरा जो एक्सपीरियंस है, हो सकता है मैं आपको 5 घंटे में बता दूं तो आपके 5 साल बच जाएंगे। क्योंकि 5 साल में एक्सपीरियंस मिलता है, लेकिन उस 5 साल में काफ़ी पैसों का लॉस भी हो जाता है। तो लॉस भी बचेगा और टाइम भी आपका बच जाएगा। बिल्कुल बताऊंगा, प्रॉमिस कर रहा हूँ, सब कुछ बताऊंगा आपको। लेकिन दोस्तों फिलहाल के लिए ये जो रिकवरी आई है, नो इशू, भागती है मार्केट तो भाग जाए, नो प्रॉब्लम। लेकिन मैंने ये मार्क कर दिया एरिया, आप इसको ध्यान रखिएगा। ये 45,000 नहीं है, मेरा मतलब यहाँ से गई ऊपर तो रुकेगी, डोंट वरी, आपकी एंट्री होगी। और इतना सब कुछ करने में अगर हमको 4, 6, 10 दिन लग भी गए तो क्या प्रॉब्लम है। यहां से यहां तक प्रॉफिट लगातार बना के आए हैं ना। यही कुछ ऐसे दिन मार्केट में होते हैं जहां पर हमको खुद को रोकने की जरूरत हो जाती है और हमको वहां रुकना चाहिए। और जो स्ट्रिक्ट ऐसा लग सकते हैं, स्ट्रिक्ट मतलब स्ट्रिक्ट कि हिट होगा ऐसा तो निकल जाएंगे, तो ठीक है। आपको जो बेहतर छोटे टाइम फ्रेम में 125 मिनट में
4 आवर में जो भी आपको अच्छे डिमांड जोन दिखते हैं आप ट्रेड करिए, आपने रिस्क के हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। बट दोस्तों मैं ऐसे ट्रेड नहीं करता हूं, मैं हर एक डिमांड पर ट्रेड नहीं करने वाला हूं, ना हर एक सप्लाई में ट्रेड करने वाला हूं। अब आप देखिए, मैंने भी एक ऐसे ही संजोग की बात में 4 आवर का खोला, देखिए कितना अच्छा 4 आवर का सप्लाई दिखाई दिया यहाँ पर, रैली 2 बेस ड्रॉप ड्रॉप। अब खुद सोचिए प्राइस जा रही है 125 मिनट के डिमांड जोन से, और यहां पर सप्लाई जोन है 4 आवर का, तो कहीं ना कहीं ये सप्लाई जोन इस डिमांड जोन के कंपेयर में स्ट्रांग हुआ ना, नीचे भेज सकता है इसको आराम से, ऑल टाइम मैनेजर रोक सकता है इसको। क्लियर व्यू मेरा दोस्तों नहीं है, सीधी सी बात है, क्लियर व्यू नहीं हो पा रहा है। हमने यहां पर बोला था मेरा व्यू क्या फ्लैट टू बेरिश है, आप देख लीजिएगा, ठीक है, तो बेरिश रहा, मार्केट नीचे आई। हमने अगर यहां पर पर्सनली पुट में पैसा बनाया है तो मैं इस चीज को ग्रुप में नहीं डाल सकता हूं। क्यों? क्योंकि देखिए मेरा अपना खुद का रिस्क है, मेरा क्या मैनेज करने तरीका हो मैं जानता हूं। मैं इस चीज को कैसे कह दूं कि बस पुट ले लीजिए या कॉल ले लीजिए, कभी नहीं कहा ना कभी कहूंगा। मैं तो ये कहूंगा ऑप्शन ट्रेडिंग तब तक अवॉइड करिए जब तक आप अपनी डायरेक्शन में पूरे तरीके से स्ट्रांग नहीं हो जाते हैं। डायरेक्शन मतलब होता है कि आप ट्रेड करिए, इक्विटी में करिए, और आपने अगर बोल दिया कि दीपक नाइट राइट आने वाले 5 दिनों के अंदर कम से कम 10% भाग जाएगा, और उतना भाग जाए, फिर आपने बोल दिया कोई शेयर कि ये शेयर है इतने दिनों में इतना % गिर जाएगा, और गिर जाए, ऐसे करते करते आप कम से कम 50 ट्रेड कर दीजिए, और एक्यूरेसी चेक करिए कि आपकी जो भी आपने किया मिनिमम 85 to 90% तक एक्यूरेसी आ गई है। 85 to 90% उनके लिए होती है ऑप्शन ट्रेडिंग। बाकी दोस्तों डिमांड सप्लाई की अच्छी स्ट्रेटजी है इसमें, तो वैसे आप देख रहे हैं नॉर्मल से डिमांड जोन, आज कितनी मार्केट गिर रही थी, कितनी बड़ी क्रैश हो रही थी, एक सिंपल से डेली की सलाह होल्ड कर दिया मार्केट को। अगर मैं निफ्टी 50 दोस्तों आता हूं, अभी दोस्तों सीधी सी बात है, प्राइक्शन क्रिएट होने दीजिए। अब प्राइक्शन कोई बहुत बड़ी हुआ चीज नहीं दोस्तों, मैं आपको क्या बता रहा हूं, वही बताया जो डिस्कस किया कि मार्केट यहां से नई ऊंचाई पर जाती है तो जाने दीजिए, जब जाएगी तो कोई ना कोई डिमांड जोन क्रिएट करके जाएगी। अब आप कहेंगे जब ऊपर जाना हमको पता है तो भी हम कॉल पकड़ लें, कैसे पता है, मार्केट सप्लाई जोन में है, तुम कॉल कैसे पकड़ लेंगे। अब आप कहेंगे मार्केट सप्लाई में तो पुट पकड़ लें, वो टाइम था, ये काम कल ही कर देना चाहिए था, या मंडे को ले लेना चाहिए था, जब उसने वो भी बताया था ग्रीन कैंडल ने कैसे आपको हिंट दिया था कि मैं रुकूंगी यहां पर। ये निफ्टी 50 का चार्ट है दोस्तों, निफ्टी 50 का चार्ट को ओपन करते हैं। मंथली के तो कोई सप्लाई उसमें नहीं है, टॉप लेवल पर है वो छोटा सा, कहीं ना कहीं यहां पर एक ड्रॉप बेस ड्रॉप, ये एक सप्लाई जोन है वीकली का। प्राइस इसी वीकली के सप्लाई जोन की वजह से क्या हो रही है, फंस रही है। अभी आज मार्केट क्या करी है, इस वीकली के डिमांड जोन का सहारा लेकर के रुक गई है। ये देखिए मार्केट आती है इस वीकली डिमांड जोन में, और वीकली की डिमांड जोन का सपोर्ट लेती है, और मार्केट में यहां से कुछ निकल जाती है। अब इसके लिए भी मैं ज्यादा अच्छा क्यों नहीं हूं बुलिश, क्योंकि यह डिमांड जोन मुझे अच्छा नहीं लग रहा पर्सनली। इसमें क्या लैगिंग बेस लगाउट तीनों हमारे एलिमेंट है, नो, बेस है लगाउट है, इसकी लैगिंग कहां गई, मिसिंग। फिर ये ऊपर जाके प्राइस क्या खचर पचर कर रही है, मतलब कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। ये भी नहीं कि लगाउट दे देती कुछ अच्छी सी। और दूसरी बात, मार्केट चली गई सप्लाई जोन में वीकली के, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है दोस्तों। अगर मार्केट नीचे आना चाहे ना तो मार्केट को आने में टाइम नहीं लगता है, आराम से इस बॉटम लेवल तक आराम से मार्केट आ सकती है, निफ्टी 50 यहां भी आ सकती है, ठीक है। तो दोस्तों ऊपर मार्केट जाती है तो जाने दीजिए, नीचे आती है तो वहां पर डिमांड जोन है, वहां पर हम करेंगे, बनाएंगे पोजीशन, नो इशू। बट मेरा भी हुआ अगर यहां से ऑल टाइम हाई के लिए वो कोशिश करती भी है तो जाने दीजिए। वैसे इतना आसान नहीं दिख रहा मुझे अभी मैं
मार्केट में इतना बुलिश नहीं हूँ। इतना आसान कुछ भी नहीं लग रहा मार्केट के लिए भी अब, क्योंकि दोस्तों अभी इवेंट का टाइम चल रहा है, मैक्सिमम शेयरों के रिजल्ट आ रहे हैं, मार्केट पूरी एकदम न्यूज बेस हो चुकी है। अननेसेसरी किसी भी शेयर 5% गैप पर 5% डाउन सब कुछ रिजल्ट पे हो जा रहा है। जब मैंने पीवीआर की आपसे डिस्कशन किया था ग्रुप में, तो जब न्यूज बेस मार्केट चलने लगे तो वहां पर हमें तो चार्ट को एकदम पूरा एकदम कंसंट्रेट होकर उसको पकड़ के बैठ जाना चाहिए कि चार्ट पहले थोड़ी बहुत लापरवाही जो करते थे करते भी थे, अब इन दोनों बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है, क्योंकि न्यूज बेस्ड मार्केट हो चुकी है। हम प्रॉपर एक अच्छे डिमांड और सप्लाई जोन में ही हम बनाएंगे पोजीशन। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अभी और हम 1-2 दिन करते हैं वेट एंड वॉच। हाँ, एक बात और बताना चाहता हूं, अगर आपको किसी स्टॉक में लगता है ना कि अच्छा सप्लाई जोन है तो आप ट्रेड करिए, नो इशू। आप अपना रिस्क मैनेजमेंट समझिए क्या कैसे है। अगर आपकी स्टडी आपको परमिशन देती है कि ये चलेगा, डिमांड जोन सप्लाई जोन ये अच्छे हैं, तो नो इशू आप करिए, क्योंकि दोस्तों डर के आगे ही जीत है। लॉस होना खराब बात नहीं है, लेकिन एक ही तरीके से उसी लॉस को बार बार रिपीट करने हैं तो फिर स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं है। ये चीज मैं आपको आज बता दे रहा हूं। अगर देखिए जब से आपने मेरे ग्रुप को ज्वाइन किया, मेरे चैनल को ज्वाइन किया, मैं तब से बात कर रहा हूं। अगर आप अपना पूरा स्टेटमेंट निकालते हैं जिस भी ब्रोकर का अकाउंट है 1 ईयर का, और तब भी आप रेड हैं, नहीं डरना है, नहीं डरना है। लेकिन अगर आप उस रेड में ऐसा कुछ हो रहा है कि आपकी जो ईयरली इनकम है, जहां भी आप जो भी करते होंगे जॉब, सपोज करिए आपकी ईयरली इनकम 5 लाख रुपए है, अब आप ऐसा पा रहे हैं कि 5 लाख में मैं 3 लाख मार्केट को दे रहा हूं, तो अब रोकिए, खुद को रोकिए दोस्तों। मेरा मतलब ये लॉस होगा, लेकिन एक ही तरीके के लॉस को बार बार रिवाइज नहीं करना है। अरे यहां से मार्केट भागी तो क्या होगा, हमारी पोजीशन है ही नहीं है, प्रॉफिट नहीं हुआ तो लॉस भी तो नहीं होगा। दोस्तों क्या बताओ, बहुत बड़ी कहानी बन जाएगी। फिर कभी एक बड़ी वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों बस यही मेरा सजेशन है कि प्लीज़ रुकिए और रुकिए, हम आपको करेंगे कि इसमें हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं टेलीग्राम पर। थैंक यू।